हरे कृष्णा। भगवद गीता की जय। भगवद गीता अध्याय 7 चैप्टर 7। श्री भगवान उवाच मया सक्तः मनः पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानतेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः जज्ञात्वा नेह भूयोऽन्या ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मावेति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति मे भीर्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयामितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो यइदं धायते जगत्। एतद्वनीति भूतानि सर्वाणीति पधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मतः परतरं नान्यं किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्व इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूरयोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु। पुण्यगन्धः पृथिव्यां च तेजसास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तपस्विषु। बीजं मा सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिर्मतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। बलं बलवताक्षाहं कामरागविवर्जितं धर्मविरुद्धभूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तमसाश्च ये मत एवेति तन्विद्धि न तेऽहं तेषु ते मयि। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः रेभिः सर्व इदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते
मायामेतां तरन्ति ते न मा दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमः मायया परुतज्ञान आसुरं भावमाश्रिताः। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तजिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थ अहं स च मम प्रियः। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। कामैस्तेस्तेर्हृतज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्यदेवता तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। यो यातनुर्भक्तः श्रद्धया चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धा तमेव विदधाम्यहम्। स तया श्रद्धया युक्ता तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितानि तान्। अन्तवतु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अव्यक्तं व्यक्तिमापरणं मन्यते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मातु वेद न कश्चन। इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहिन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे जानति परन्तप। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यजन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् आध्यात्मकर्म चाखिलम्। आदिभूताधिदैवं मां
साधिभूतादिदैवमा साधियज्ञ च ये विदुः प्रयाणकाले अपि च मा ते विदुर्युक्तचेतसः। भगवद गीता की जाए। काल किए नहीं, काल को याद नहीं दिलाए हम लोग पूरे। आज आप क्या क्लोज कर लो बुक, किताब बंद कर लो। कितना किसी का अभी, अरे बाबा रे, मनुष्याणा सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धाय यतताम यतताम अपि सिद्धानां कश्चिन्मा वेति तत्त्वतः। बतामस्मि तेजस तेजस्विनाम्यहम्। अर्थ, अभी अर्थ बोलना पड़ेगा, नहीं तो फिर ठीक है। पहले श्लोक पहले ये करो। अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। सुदुर्लभ। कुछ याद है? हुआ पुरात्मन गुड़ तमर किसी मन श्लोक पढ़ी कुह गोटाए सविज्ञानम तो अच्छा अर्थ क्या है? आप लोग को पुराना भक्त को तो बोलना पड़ेगा अर्थ। अनंत प्रभु आपका कुछ याद है? और कुछ लोग? अहंकार अष्टधा माया पर तो कहाँ चला गया? कश्चिन माँ वेति तत्त्वतः। ये पूरा चैप्टर, सारे श्लोक बहुत पूरा अच्छा ये है। दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव जे प्रपद्यन्ते माया मेता तरंती ते। हाँ ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। जो भी रिपीट हो कोई तकलीफ नहीं, कम से कम तो बहुना वासुदेव स महात्मा सुदुर्लभ। हाँ ठीक है। अर्थ हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। मतः परतर नान्यत। ये कंप्यूटर से देख तो नहीं दे रहा है, कॉपी मार तो नहीं रहा है। मतः परतर नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्व इदं प्रोतम सूत्रमणि गणाय। अरे अभी तो समय हमारा अच्छा याद कर रहा है। और बुद्धिरेवच अहंकार भिन्ना प्रकृति रष्टता सुट समावृत मूढ़यो मूढ़यो न भी जान माम
माम अजय अभय नहीं माम अजय अभयम अजम अभयम नाम राम ये बहुत सुंदर श्लोक है। कौन कौन दृढ़ता पूर्वक कौन भजन कर सकता है, इसमें भगवान बोल रहे हैं। जैसा त्वंतगतम पाप जानना पुण्यकर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माँ दृढ़ व्रता। ओके, बोल नहीं पाएगा तुम, ज्ञानी देते हो। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारतम सर्वाणि सर्वभूतानि सर्गे जानती परंतप। ये बहुत सुंदर श्लोक है। हम्म वेदाम वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। भविष्याणि च भूतानि मांतु वेद न कश्चन। मैं सब कुछ भविष्य सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। बाद भक्त ये भी बहुत सुंदर। अंत फल देवान, ये जो जानती है मद भक्त जानती माँ। बहुत श्लोक बहुत अच्छा है ये चैप्टर पूरा बहुत सुंदर ये चैप्टर है। इसलिए काल थोड़ा आप लोग देखो, याद करो इसको थोड़ा। 7 चैप्टर आप लोग जो आता है, ऐसे नहीं है पूरी, जो 1 2 2 3 जो जो भी। हम लोग प्रेशर नहीं डालते, ना कोई प्रेशर है, लेकिन भगवत गीता श्लोक बहुत याद रखना बहुत जरूरी है हमारे जीवन में, सबके जीवन में पूरी आज ये जरूरी है। भगवत गीता की जय। हमारा जीवन सदा पापे रत निकल रहा है। कि और कुछ गीत गाएं, देखते हैं। प्राय तो सारी गीत तो हम लोग गा दिए। कौन सा गाए? एक यहाँ अच्छा भजन है, लेकिन इसका जन्म सफलतार कृष्ण दर्शन जार नया, लेकिन इसमें बहुत सारे बीच में अलग अलग स्वर है, इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है।
हमारे जीवन सदा पापे रत निकला, क्योंकि सर्वस्व तुम्हारा गाएंगे। सर्वस्व तुम्हारे चरणे संपिया, पड़ी सी तुम्हारे घरे। सर्वस्व तुम्हारा चरण संप्या। मिला। सर्वस्व तुम्हारा चरणे संपिया, पड़े छे तुम्हारा घरे। सर्वस्व तुम्हारा चरणे संपिया, पड़े छे तुम्हारा घरे। तुमी ठाकुरा तुम्हारा कुकुरा, तुमी ठाकुरा तुमी ठाकुरा तुम्हारा कुकुरा, तुमी बलिया जाना मोरे। बलिया जाना मोरे। बांधिया निकटे आमारे पालिबे, रहिब तोमारा द्वारे। बांधिया निकटे आमारे पालिबे, रहिब तोमारा द्वारे। बांधिया प्रतीप जाने रे आसिते नादिब, प्रतीप प्रतीप जाने रे आसिते नादिब।
राखीब गढ़ेरा पारे राखीब गढ़ेरा पारे तब निज जन प्रसाद सेविया उचिष्ट राखिबे जा तब निज जन प्रसाद सेविया उचिष्ट राखिबे जा अमार भोजन परमानंदे अमार भोजन अमार भोजन परमानंदे अमार भोजन प्रतिदिन हवेता प्रतिदिन हवेता बसिया सुइया तुम्हार चरण चिंती बसत तामी बसिया सुइया तुम्हार चरण चिंती बसत तामी नचिते नाचिते निकटे जाइबो नचिते नाचिते नाचिते निकटे जाइबो जखन डाकिबे तुमी जखन डाकिबे तुमी निजेरा पोषण कभु न भाविबो रहिबो भावेर भरे भक्ति बिना भक्ति बिना
तुम्हारे पालक भक्ति विनोदा भक्ति विनोद तुम्हारे पालक बलिया वरण करे बलिया वरण करे सर्वस तुम्हारा चरणे सौंपी पड़े छे तुम्हारा घरे ठाकुर तुम्हारा कुकुरा तुम्हें तथा तुम्हें ठाकुरा तुम्हारा कुकुरा बलिया जाना मोरे सर्वस्व तुम्हारा चरणे सौंपिया पड़े छे तुम्हारा घरे ये आत्मनिवेदन का ये भजन है शरणागति का। सर्वस्व तुम्हारा हे प्रभु, मैं अपना सब कुछ त्याग करके आपके घर में श्री चरणों में समर्पित होकर के आपके घर में पड़ा हुआ। मंदिर भगवान का ही घर है और तुम ही तो ठाकुर, आप ही मेरा प्रभु है। ये भक्तों में ये समर्पित भावना, ये शरणागति होना चाहिए। अगर नहीं होता फिर किस प्रकार हम, शरणागति क्या है? भक्ति का, शरणागति क्या है? भक्ति का प्राण है, जीवन है। सिखाओ शरणागति भक्ति र प्राण। शरणागति नहीं है तो फिर भक्ति नहीं। तो ये शरणागति है। किस प्रकार ये निवेदन करते हैं? आप तो प्रभु हैं, मैं आपका कुकुर हूँ, कुत्ता हूँ। तुम ही तो ठाकुर, तुम्हारा कुकुर। आप प्रभु हैं, मैं आपका कुकुर हूँ। जानिया बलिया जाना मोरे। इस प्रकार कुत्ता को, कुकुर को मालिक जो उसका स्वामी है रखता है, ऐसे ही आप मुझे बांध करके रखिए। बांधिया निकटे हमारे पाली, बांध कर रखिए। क्यों बांध के रखते हैं कुत्ता को? भाग जाता है ना इधर उधर, इसलिए भगवान को बोले आप हम मुझे बांध कर रखिए आपके। और गुरुदेव को बोले गुरुदेव आप मुझे बांध करके रखिए आपके, फिर और कहाँ जा नहीं पाऊंगा। नहीं तो मन करता है ना आशीष प्रभु चलो इधर उधर भाग जाए इधर के। इसीलिए यहाँ बोले बांधिया निकटे हमारे पाली। हे प्रभु आप मुझे बांध करके रख लीजिए, हे गुरुदेव हमको मुझे बांध करके रख लीजिए और मैं कैसे जा नहीं पाऊंगा।
और आपके द्वार पर मैं रहूंगा। कुत्ता का जो स्थान है द्वार पर है, भीतर नहीं है, घर के भीतर नहीं है, द्वार पर रहूंगा। प्रतीप जाने रे आशीते ना दीवो, राखी वो गढ़ेरो पार। दूसरे लोगों को, प्रतीप लोग जो अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल वाले लोगों को मैं आने नहीं दूंगा। जिस प्रकार कुत्ता अनजाने लोगों को आने नहीं देता, आने देता। जो लोग कुत्ता देखे होंगे, भू भू भू, अरे कुत्ता क्या हो आप। अनजान लोगों को, हम लोग गए थे कहाँ, वहाँ पंजाब ना, अमृतसर। कितनी कुत्ता, वो स्ट्रीट कुत्ता कितनी पीछे पीछे पड़ते थे। यहाँ भी ऐसे बहुत ना, अनजान लोगों को जो कुत्ता जो रखते हैं, ये है। तो प्रतीप जन रे, जो अनजान लोग हैं, जो प्रतिकूल हैं, जो भगवत भक्ति का अनुकूल नहीं है, अनुकूल आचरण नहीं करते हैं, प्रतिप जनों को, इस प्रकार लोगों को मैं भगा दूंगा। सब लोग आए ऐसा नहीं है, जो लोग प्रतिकूल वाले हैं। संसार में बहुत ऐसे लोग हैं जो भगवान को विश्वास नहीं करते हैं, भगवान को मानते नहीं, और उनको अनेक मत हैं, अनेक पथ हैं। अगर ये भागवत पथ नहीं है तो फिर इसीलिए यहाँ प्रतिभ जने राशि ते नादी व राखी वो गढ़े रह पा रही है, हमें वहीं पर उनको रखो, यहाँ आने नहीं। और बांध के मुझे रखिए, और मेरा सेवा ये, जो प्रतिभ लोग दूसरे लोग आएंगे, अनजान लोग, अनजान नहीं मतलब अनुकूल वाले नहीं, ऐसे लोगों को मैं बाहर रखूंगा। तब निज जन प्रसाद सेविया, आपके अपनी जन जो प्रसाद ग्रहण करके जो उच्चिष्ट रखेंगे, मेरा भोजन उसी में, हमार भोजन परम आनंद प्रतिदिन हुए था। मेरा मेरा भोजन परम आनंद से प्रतिदिन, मेरा भोजन उसी में ही होगा, आपके उच्चिष्ट में। आप लोग, आप भगवत भक्तों का उच्चिष्ट, उसमें बहुत बड़ा शक्ति है। तीनों महाबल, वैष्णवेर पद जल, पद धूल, भक्त भुक्त अवशेष, यही महा, तीनों यही महा, ये तीन बहुत बड़ा बल है। हमार भोजन परम आनंद प्रतिदिन, प्रतिदिन हम मेरा आनंद से उसको भोजन करूंगे। हम बचपन में जो थे, हमारे घर में बहुत साधु आते थे, और झूठा थाली में खिला, हमारे पिताजी बोले वहीं पे बैठ के खाओ, उनके ये में को पता में खाते थे, पता कभी कभी बनाते थे वो स्वयं, कभी कभी वो ये करके, तो उसमें बैठ के खाओ। तो भगवत भक्तों का झूठा उनका महाप्रसाद खा करके रहना है, आनंद में खाना है, बसिया सोइया, और प्रसाद पाने के बाद सो जाए। बसिया सोइया तुम्हारा चरण, चिंती व सतता में, प्रसाद खाए, भगवान का प्रसाद तो मिलता है हम लोग को ना, नहीं, उसको खा करके भगवान का चिंतन करना चाहिए। बसिया सोया, सोकर भी चिंतन करना चाहिए। सो कर कैसे चिंतन करें पवित्र प्रभु, स्वप्न आएगा। जब हम पूरी एकाग्रता से दिन में हम भगवान के बारे में सोचे, तो वो फिर स्वप्न में आएंगे भगवान। ऐसे भगवान दिखने में कैसे होंगे, है ना सी, तो कैसे होंगे देखने में वो, कितने चमत्कार हैं दिखने में, कैसे आंख उनका कैसा, पाँव ऐसे तिनका, उनके आभूषण कैसा है, उनका वस्त्र कैसा है, कुंडल कैसा है, कमन। तो ये सारे विचार अगर चिंत हम
दिन भर चिंतन करें तो फिर भगवान रात में सपने सपने में आएंगे, नहीं तो सपने में सब खराब चीज आएंगे, बेकार चीज सब आएगा सपने में। अगर हम चिंतन करेंगे, सतत चिंतन करेंगे कैसे भगवान का सेवा के लिए, कैसे मुझे भगवान का दर्शन होगा, कैसे मैं जाकर को सेवा मुझे प्राप्त होगा, उसी के बारे में सोचेंगे तो फिर वही स्वप्न में आएंगे। नहीं तो फिर जो मन के भीतर चलता रहता है वही फिर स्वप्न में आएगा। नहीं तो बचपन में क्या किया था वही सब इतिहास बचपन का भी स्वप्न में आएगा, आता है ना। बचपन में कहाँ कहाँ गया था, किधर किधर गया था, वो सब आएगा। नाचीते नाचीते निकट जब आप बुलाएंगे, जिस प्रकार कुत्ता बुलाने से कैसे, पालतू कुत्ते आप देखे होंगे कैसे, और पूंछ हिला करके कैसे कैसे, और मैं देखा वहाँ विदेश में, और वो बॉल फेंकते हैं, उसको नदी में फेंक रहे, नदी में भीतर घुस जाता है, उसको पकड़ करके बॉल को लेके आता है, जहां भी फेंक देगा कितने दूर तक, उसको ऐसे सुबह सुबह दौड़ाते हैं कुत्ता को। अरे वाह अरे वाह। तो ऐसे नाचते नाचते जब बुलाएंगे तो नाच नाच करके मैं आऊं। जब गुरु बुलाते हैं, भगवान बुलाते हैं तो खुशी से आना है, ऐसा नहीं। हरे कृष्ण। आइए। निजर पोषण कभू ना भावियो, रहिब भावेर भरे। अपना पोषण कुछ सोचेंगे नहीं हम। क्यों? अरे आपके घर में रह रहे भगवान, आपका तो घर में रह रहे, अपना पोषण क्या सोचना है। भक्ति में पहला ये शरणागति का पहले गोत्रुप्ते वरण, भगवान सब भरण पोषण करेंगे। कृष्ण रक्षा कर रखे इति विश्वास, गोत्रुप्ते वरणम तथा आत्मनिक्षेप कार्पणम षड्विधम शरणागति। निजेर पोषण कबू ना भावियो, रही वो भावे भरे। हम कैसे, हमारा पोषण होगा भगवान के सानिध्य में, भगवान के शरण में है हम, है ना। सानिध्य और शरण, भगवान बैठे हैं कृष्ण बलराम गौर निताई, उनके सानिध्य उनके पास, उनके शरण में है, फिर चिंता किसी। हाँ। गोत्रुप्ते बरम, गौ मतलब गाय भी होगा। गाय जैसे खूंटा में बंधा रहता है, सब उनको देना पड़ता है। गोत्र ऐसा ही वर्ण, मतलब गोत्रोक्त वर्ण का अर्थ मतलब पूरा भरण पोषण भगवान करते हैं। हाँ। नहीं, भगवान पालन पोषण करते हैं पूरी, उनको हम वर्ण किया पूरी, पालन पोषण सब कुछ वही करते हैं। जिस प्रकार कोई भी गाय को हम लोग रखते हैं, सब पालन पोषण सब कुछ करना पड़ता है ना, गोत्रोक्त वर्ण। हाँ, गो का भी कई अर्थ भी हो सकता। भक्ति विनोद तुम्हारे पालक। इसलिए यहाँ भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे अपने जीवन निर्वाह की चिंता ना करना, सदा भाव में, क्योंकि यही है। भक्ति में उधर बोल रहे हैं मैंने, क्योंकि मैंने आपको ही पालक के रूप में वर्ण किया। सर्वस्व तुम्हारा चरण संपिया, पड़े छे तुम्हार घर। सब कुछ छोड़ करके आपके घर में हम पड़े हैं। ये आत्मनिवेदन शरणागत का भजन है। पूरी आत्मनिवेदन, भगवान को वर्ण करना है, भगवान को स्वीकार करना पूरी।
तब भगवान प्रार्थना सुनेंगे, फिर भगवान का हम सेवा कर पाएंगे, फिर भगवान से संबंध हो पाएगा। अगर शरणागत नहीं है तो फिर हम लोग भगवान के साथ जुड़ नहीं पाएंगे, फिर रस का आस्वादन नहीं कर पाएंगे। बहुत लोग आते हैं लेकिन शरणागत नहीं है, भगवान को पुकारते भगवान ये कर लेंगे, शरणागत नहीं। शरणागत मतलब ये भक्ति का प्राण है। शरणागत नहीं है, जितना भी जो का शरणागत नहीं है वो फिर इतनी, जैसे शरीर में प्राण नहीं है सब कुछ, लेकिन शरणागत नहीं है मतलब सब कुछ कर लेकिन शरणागत नहीं, वो अहंकार गया नहीं, ये सब नहीं गया, तो फिर कैसे होगा। बोले हम हमको क्यों, हम इतना भजन करते ऐसा करते लेकिन शरणागत नहीं है हम लोग। लोग बोलते हैं ना, मैं इतना भजन करता ऐसा कुछ मुझे मेरे को, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है मेरा। जब तक शरणागत नहीं है तब तक नहीं हो पाएगा। अर्जुन को भगवान बोले सर्वधर्मान परित्यज्य, शरण में आया ना पूरी, मामेकम शरणम व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा। फिर जौपुर छोड़ा, बोला शिष्य ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नो। सब और मुझे बताइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा। अब शिष्य हैं, आप बताइए। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला की ये एक तो दरवाजा खोल रखो, थोड़ा हवा कम से कम जाए, पूरा सब बंद कर दिया, पैक कर दिया पूरा, ये दरवाजा खोल दो। कहाँ पर थे कल? 8। कितने कितने ग्रुप बनाए? 4 संप्रदाय, 4 ग्रुप, बड़े बड़े ग्रुप बनाए। 4 ग्रुप में दो, एक एक ग्रुप में दो दो मृदंग है ना, 8 मृदंग, 32 करताल। सारे पूरी ऐसा कीर्तन हुआ, ब्रह्मांड भेद कर ऊपर पहुंच गया। आप पूरी वासी सब भाग करके आ गए देखने के लिए, क्या कर रहे हैं ये, कैसे अद्भुत कीर्तन कर रहे हैं। कीर्तनेर ध्वनि महामंगल उठिल, चतुर्दश लोक को भरी ब्रह्मांड भेदिल। कीर्तन आरंभे प्रेम उथली चलिल, नीलांचल वासी दो को धाइया आइल। कीर्तन का कोलाहल गूंजने लगा, तुरंत ही सारे सौभाग्य जाग उठा। वह ध्वनि 14 लोक को पूरित करके ब्रह्मांड को भेद गया, ब्रह्मांड को भी भेद गई। और इसको सुन करके जगन्नाथपुरी के निवासी दौड़ते हुए आए। कीर्तन देखी सबार मन हईल चमत्कार, कभू नहीं देखी अच्छे प्रेमेरो विकार। जगन्नाथपुरी के लोग देख करके चमत्कार, चमक गई पूरी। ऐसे कीर्तन का भी उन्होंने पहले से देखा नहीं था। तबे प्रभु जगन्नाथेर मंदिर बेढ़िया, प्रदक्षिण करी बोले न नर्तन करिया। तब चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ मंदिर की प्रदक्षिणा की, और प्रदक्षिणा पूरी प्रदक्षिणा में भर भर के नृत्य की महाप्रभु। आगे पाछे गान करे 4 संप्रदाय, आछाड़ेर काले धरे नित्यानंद राय। तो 4 संप्रदाय आगे पीछे महाप्रभु का कीर्तन कर रहे हैं, बीच में महाप्रभु कीर्तन। तो जब आषाढ़ आए, मतलब जब आषाढ़ खा करके गिरते ना महाप्रभु, कभी कभी ऐसे पर गिरते थे,
तो वो गिरते समय नित्यानंद प्रभु पास में रहते थे, उन महाप्रभु को पकड़ लेते थे। जब वो भूमि पर गिरने के लिए जाते थे, गिरने के लिए पड़ते थे, तो उस समय नित्यानंद प्रभु उनको उठा लेते थे। अश्रुपुलक कंप स्वेद गंभीर हुंकार, प्रेमेर विकार देखी लोके चमत्कार। तो महाप्रभु का जो नृत्य था वो चमत्कार था। जो कीर्तन कीर्तन चल रहा था, शरीर में प्रेम विकार उत्पन्न हुआ। अश्रु, आंसू, हर्ष, कंपन, प्रसेद था, गंभीर हुंकार, भयंकर हुंकार करते थे महाप्रभु। इसी विकार को देख करके उपस्थित सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए। पिचकारी धारा जिन अश्रु नयने, चारी दिकेर लोको सब कर ये सिनाने। महाप्रभु की आंखों से जिस प्रकार पिचकारी, पिचकारी से जैसे होली में कलर फेंकते हैं ना, तो ऐसे ही उनके आंखों से, महाप्रभु की आंखों से ऐसे पिचकारी जैसे आंसू नहीं। कभी कभी लोग ये विश्वास नहीं करते, लेकिन है ये चीज। पहले लोग कहाँ विश्वास करते थे। मूसलधारा में बारिश होता है, हम ओडिशा में मूसलधारा में इंद्र शपथ दिन वृष्टि कला, वज्रा घाते पत्थर रसीला, है ना, है ना। तो इंद्र किस प्रकार बारिश किया था, वज्राघात किया था, पूरी मूसल बारिश, पूरी बारिश ऐसे गिरा जिस प्रकार मूसल हो, इतनी मोटा में पानी, पाइप पाइप जैसे में पानी ऐसा। लेकिन होता है ना, जो अभी अभी जब हुआ हमारे वहाँ बद्रीनाथ केदारनाथ के उधर, तो लोग सोच, केदारनाथ ऐसे गिरा पानी पूरी, कितनी घर, कितनी गाड़ी, कितने लोग बह गए पूरी। मतलब बादल फट गया, मतलब बादल फट गया अभी वो, और बारिश ऐसा गिरता, पूरी पानी ऐसे गिरता, सारे ध्वस्त कर दिए पूरे, बह गए पूरी गाड़ी हो, कितने लोग परिवार पूरी बह गए। ऐसा जैसे महाप्रभु यहाँ पर, महाप्रभु की आंखों से ऐसे पिचकारी जैसे आंसू गिरता था। और सबको स्नान करा दिया, जिसको देखते थे सब जगह, सबको पूरी स्नान करा दिया वो। बेढ़ा नृत्य महाप्रभु करी कतक्षण, मंदिर पाछे रही कर एक कीर्तन। तो मंदिर को प्रदक्षिण करने के बाद चैतन्य महाप्रभु कुछ समय तक मंदिर के पीछे रहे और उन्होंने वहां पर अपना कीर्तन जारी रखा। चारी दिगे चारी संप्रदाय उच्च स्वरे गाय, मध्य तांडव नृत्य करे गौर राय। चार संप्रदाय चार दिग में कीर्तन कर रहे थे, बीच में महाप्रभु पूरी तांडव नृत्य पर भयंकर उछल उछल करके नाच रहे थे। बहु क्षण नृत्य करी प्रभु स्थिर होइला, चारी महांतरे तबे नाचिते आज्ञा दिला। महाप्रभु स्वयं बहुत समय तक नृत्य किए। उसके पश्चात महापुरुषों संप्रदाय का जो लीडर है, महंत, महंत है, महंते रहो, चारी महंत, तो वो चार चार महंतों को नृत्य करने के लिए आदेश दिया। एक संप्रदाय नाचे नित्यानंद अद्वैत, सब एक एक महंत है ना। एक संप्रदाय नाचे नित्यानंद राय, अद्वैत आचार्य नाचे आर संप्रदाय। नित्यानंद प्रभु भी नाचने में बहुत, नित्यानंद प्रभु एक संप्रदाय में नृत्य कर रहे हैं, दूसरी संप्रदाय में अद्वैत आचार्य, ये वो नाचने वाले बहुत सुंदर। आर संप्रदाय नाचे पंडित वक्रेश्वर, श्रीवास नाचे आर संप्रदाय भीतर। ये वक्रेश्वर पंडित और श्रीवास पंडित, ये चार पूरी बहुत बड़े नर्तन कीर्तन में ये सब। मध्य रही महाप्रभु करे न दर्शन, तहाँ एक ऐश्वर्य तार हईल प्रकटन। तो महाप्रभु बीच में रहकर सबका दर्शन कर रहे हैं, कैसे कैसे कौन कौन नाच रहे।
जब कीर्तन अच्छा होता है ना, महापुरुष स्वयं आ जाते हैं कीर्तन नाचते। आज भी हैं, कीर्तन जमता है ना, देखो कितने भयंकर कीर्तन होता है ना। और पूरी के महाप्रभु भगवान बोलते, जहाँ मेरा कीर्तन होता है, जहाँ कथा होता है, मैं वहीं पर रहता हूँ, है ना। नामी तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च, यत भक्त मत यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। मेरा भक्त जहाँ प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है, कीर्तन करता है, मैं वहीं आ जाता हूँ। तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के कीर्तन में आ जाते थे। तो वहीं पर एक ऐश्वर्य प्रकट हुआ। जिस प्रकार महाप्रभु ने चार संप्रदाय के बीच में उन्होंने नृत्य कर रहे थे, उसी समय एक ऐश्वर्य प्रकट। चारि दिगे नृत्य गीत करे जत जौन, सबे देखे प्रभु करे हमारे दर्शन। सब लोग, जे चारों जितने लोग दर्शन कर रहे थे, तो सब लोग को ये देख रहे हैं, महाप्रभु हमको देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। चारि चारि जनेर नृत्य देखिते प्रभुर अभिलाष, से ही अभिलाष से करे ऐश्वर्य प्रकाश। तो चार महापुरुषों का नाच देखने के लिए अभिलाष से चैतन्य महाप्रभु यह चमत्कार दिखाया। मानो वे हर एक को देख रहे हैं, सबको, चार संप्रदाय को अभिलाषा दिखा देखने के लिए उनका इच्छा है। इसीलिए जब देखे, सब सब लोग देख रहे हैं, महाप्रभु हमको देख रहे हैं, दूर दूर में है, वो बोलते हैं, महाप्रभु हमको देख रहे हैं। पुलिन भोजने जन कृष्ण मध्य स्थाने, चौदी के सखा करे अपने निहाने। तो पुलिन भोजन, जब जमुना के पुलिन में जब भगवान कृष्ण ग्वाल वाल के साथ सब बैठते थे, हाँ भगवान बीच में बैठते थे, ग्वाल वाल सब चारों तरफ। लेकिन भौतिक जगत में जो बीच में बैठेगा, तो एक 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 लोग की तरफ पीछे होगा और एक के सामना होगा, है ना नहीं। ईश्वर समय में बैठा है पीछे, तो भज गोविंद दिख रहा है पीछे, और सामने इधर। तो लेकिन भगवान ऐसे लीला करते थे, सब लोग वो ऐसे जैसे आगे सामने बैठे हैं, मेरे सामने हमारे सामने बैठे, ऐसे भगवान दिखाई देता था। जैसे पुलिन भोलन भोजन जन कृष्ण मध्य स्थाने, चौदी के सखा देखे हमारे नहा। सब सखा बोले हमको देख रहे हैं, हमको ये कर रहा है। इस प्रकार महाप्रभु ने ऐश्वर्य दिखाया। ये साधारण ऐश्वर्य नहीं है, ये बहुत सारे सब लोग देख रहे हैं, पूरी देख रहे हैं, कि हमको देख रहे हैं भगवान। नृत्य करिते जय आई से सन्निधाने, महाप्रभु करे तारे दृढ़ आलिंगन। जब नृत्य करके उनके सन्निधान में, मतलब निकट जो आ जाते हैं, महाप्रभु उनका आलिंगन करते। महानृत्य महाप्रेम महासंकीर्तन, देखी प्रेमा वैसे फांसे नीलांचल जा। ये महाप्रेम महासंकीर्तन, चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रेम अवतार महाप्रभु श्री चैतन्य। तो इसीलिए वो पूरी इतनी प्रेम बनिया पूरी छुटाए, पूरी लुटाए पूरी। तो इसको दे करके लीलांचल वासी पूरी प्रेमवेश हो गए पूरी, क्योंकि ये भगवान का ही प्रेम है। और जो भी नेत्र डालेगा, तो उसको भी, तो भगवान स्वयं महाप्रभु है। महानृत्य महा, इसलिए सारे लीलांचल जन देखे प्रेमावेश। इसको देकर के सारे लीलांचल वासी प्रेम में पूरी विभोर हो गए। गजपति राजा सुनि कीर्तन महत्व, अट्टालिका चढ़ी देखे सोगण सहित। तो गजपति महाराज भी देखा इतना इतना जोर से कीर्तन हो रहा है कुछ बहुत, तो वो अपने छत के ऊपर चढ़ के, अपनी अटाली अपने घर के छत के ऊपर चढ़ करके वो भी देख रहे हैं, अपने गण के सहित वो भी देख रहे हैं सब लोग। कीर्तन देखिया राजा हईल चमत्कार, प्रभु के मिलित उत्कंठा बाढ़ी लो अपार। ये कीर्तन को देख राजा पूरी चमत्कार हो गई, और उनका व्याकुलता बढ़ गया महाप्रभु को दर्शन करने के लिए, मिलने के लिए।
कीर्तन समाप्ते प्रभु देखी पुष्पांजलि, सर्व वैष्णव लया प्रभु आइला वासा चली। तो कीर्तन समाप्त होने के बाद महाप्रभु पुष्पांजलि दे करके जो जगन्नाथ को पुष्प अर्पित होता था उसको दे करके फिर अपने स्थान पर आगे। परीक्षा अनिला दिल प्रसाद विस्तर, सबारे बांटिया ताहा दिले न ईश्वर। तो मंदिर के जो देख रेख करने वाले जो परीक्षा, वो आए करके काफी मात्रा में उन्होंने प्रसाद लेके आए। तो चैतन्य महापुरुष सबको अपने हाथों से भी तो बांट दी। सबार विदाय दिल करिते शयन, यही मत लीला करे सचिर नंदन। अंत में सारे लोग सोने के लिए चले गए। इस तरह सची माता के पुत्र चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीलाएं करे। यावत यावता छिल सर्वे, यावता छिल सबे महाप्रभु संगे, प्रतिदिन यही मत करे कीर्तन रंगे। जब तक भक्तगण जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु के साथ रहे, तब तक प्रतिदिन बड़े ही हर्ष के साथ कीर्तन लीला चलती थी पूरी। जब जितना तक रहे तब तक ये चला। यही तो कहिलु प्रभुर कीर्तन विलास, जेवा यहा सुने हय चैतन्य रे दास। ये चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन विलास हमको बताया, और जो सुनता है ये चैतन्य महाप्रभु का दास बन जाता। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आस, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए तथा सदैव उनकी कृपा की आकांक्षा करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस तरह चैतन्य चरितामृत मध्यलीला के 11वें अध्याय का भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, जिसमें चैतन्य महाप्रभु को बेढ़ा कीर्तन लीलाओं का वर्णन हुआ है। चैतन्य चरितामृत की जय। काल से फिर हम लोग दूसरा